हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने यूनियन डायमेंशन में डायमेंशनल इक्वेशन का तीसरा यूज बता रहे थे। तीसरा यूज का मतलब इसमें हम ये बताए थे कि अगर किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात रहे कि वह किन किन अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करता है तो हम उसके लिए सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्या है ना कि हम ये बताए थे कि जैसे कि हम बात बोले थे कि जैसे मान लीजिए कि सरल दोलक का आवर्तकाल जो है, दोलक की लंबाई L पर, बॉल के मास M पर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण G पर निर्भर करता है। इसके लिए सूत्र निकाले थे कि T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई G। नहीं, G इक्वल टू क्या निकाले थे कि T इक्वल टू निकाले थे 2 पाई रूट अंडर L बाई G। ठीक है, यह बात अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बड़ी बात नहीं है, फिर देखिए। नहीं, जब तक समझिएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं, बार बार देखिए वीडियो को, एक ही वीडियो को बार बार देखिए तो आपके पास है। इसलिए एक ही वीडियो की चीजें जो समझ में नया आए उसी वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ गए? इसलिए परेशान मत होइए। हाँ, आगे की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा बात, अगर पीछे का बात नहीं समझ में आ रहा है, पीछे वाला वीडियो भी हम अपलोड है, यूनिट डायमेंशन का शुरू से अभी तक का वीडियो अपलोड है, उसको एक क्रम से देखते रहिए। एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंक है, इसलिए बात समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर बात समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम बतलाने जा रहे हैं इसका एक और एग्जाम्पल बतलाने जा रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं कि एक तार को बांधे दो खोटी के बीच में और उसको प्लग कर देते हैं तो क्या तो उसमें कंपन होता है। उसमें क्या कंपन होने का मतलब क्या हुआ, उसमें एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है जो एक एज से दूसरे एज तक जाता है। तो किस वेग से जाता है, नहीं वह किस वेग, उस अनुप्रस्थ तरंग का वेग क्या है? तो वेग जो है तार यहाँ से जो वहां तक तार बांधे हुए हैं उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। नहीं, ठीक है, और उसमें तनाव मतलब कितना टाइट उसको बांधे हुए हैं, कितना टाइट हम उसको बांधे हुए हैं उस पर निर्भर करता है। और रेखीय घनत्व का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर लंबा कलम है और इसका मास 10 ग्राम है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा है तब 10 ग्राम है। अगर 1 ही सेंटीमीटर लंबा लेंगे तब उसका मास 10 ग्राम नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर का जितना मास होगा उसी को कहते हैं रेखीय घनत्व। ठीक है, तो हम क्या बोले, एक तने हुए तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग तार में उत्पन्न तनाव पर निर्भर करता है और तार के रेखीय घनत्व पर निर्भर करता है। ये दो बात पर निर्भर करता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिए। क्या बोले हम, एक तने हुए तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग भी नहीं, पहला क्या कहेंगे, तार में उत्पन्न तनाव
तनाव क्या है? फोर्स है, इसलिए फोर्स को हम F से लिखते हैं। तो तनाव F पर दूसरा क्या कहेंगे? तार के रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व लैम्डा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो वेग के लिए, वेग v के लिए सूत्र स्थापित करें, सूत्र स्थापित करें। यही आपका प्रश्न है। नहीं, क्या बोले? धारा में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग, धारा को खींचे हैं हम, उसमें तनाव उत्पन्न हुआ, उस तनाव पर निर्भर करता है। दूसरा, धारा की मतलब तार के रेखीय घनत्व लैम्डा पर निर्भर करता है। हम क्या बोले थे? निर्भर करने का मतलब दो मीनिंग होता है, या तो F के बढ़ने से भी बढ़े, नहीं, या F के बढ़ने से भी घटे। दोनों बात हो सकता है। एक के बढ़ने से दूसरा जब बढ़ता है तो उसको समानुपाती कहते हैं, और एक के बढ़ने से दूसरा अगर घटता है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों बात मतलब है, भी F के समानुपाती भी हो सकता है या भी F के व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके बारे में तो हम बताए थे कि इस पर कुछ पावर मान लेंगे और पावर का मान निकालेंगे। पावर अगर पॉजिटिव आता है तो समानुपाती होगा, अब पावर अगर निगेटिव आता है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। नहीं तो ठीक है, तो क्या कहेंगे? मान लिया भी समानुपाती है किसके? F पर पावर A के, और यही समानुपाती है लैम्डा टू दी पावर B के। ये दो ही बात पर निर्भर करता है। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? भी समानुपाती हो जाएगा F टू दी पावर A इंटू लैम्डा टू दी पावर B। ये बराबर, ये अभी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ये समानुपाती है। तो ये टर्म बढ़ेगा तो ये टर्म भी बढ़ेगा, ये टर्म घटेगा, ये टर्म भी घटेगा। ठीक है? तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू F टू दी पावर A इंटू लैम्डा टू दी पावर B। ये हुआ, यही आपका सूत्र बन गया। इसमें कमी क्या रह गया? कमी ये है कि हम A और B का मान नहीं जान रहे हैं। A और B का मान जानने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर की राशि का विमान लिखेंगे। दोनों की राशि, दोनों में क्या है? एक तरफ B है, दूसरे तरफ K है, F है, लैम्डा है। तो K तो खैर हम कांस्टेंट वाले जानते हैं कि ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा और ना कोई यूनिट होता है। F क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन तो शुरू में निकाले हैं, उसको जरा सा देखिएगा पीछे वाला वीडियो को तो समझ में आ जाएगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है? F का डायमेंशन क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? तो V का डायमेंशन हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर की राशि का, दोनों ओर की राशि का बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर क्या है? ठीक है?
तो बीमा क्या लिखेंगे, भी का भी क्या है, भी मतलब वो होता है, भी का मतलब दूरी बटे समय, दूरी का मतलब लंबाई, समय का मतलब समय, लंबाई बटे समय, लंबाई को लिखते हैं एल से, समय को लिखते हैं टी से। तो भी का डायमेंशन हो जाएगा एल बटे टी, उसी में टी ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर माइनस वन हो जाएगा, नहीं? तो ये भी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर माइनस वन हुआ, ठीक है? डायमेंशन लिखने में हालांकि कहा जाता है कि एम एल के तीनों का पावर दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो राशि नहीं है उस पर हम पावर तीनों से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम नहीं है, नहीं तो एम जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं, इस पर पावर जीरो दे दिए, इसका मतलब वन हुआ। एम पर पावर जीरो देने से यह वन हो गया, वन इंटू इतना यही रह गया, इसलिए भी का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है? के का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ का डायमेंशन तो पढ़े ही होंगे, पढ़ाएंगे हैं, एम एल टी पर पावर माइनस टू होता है, और ये लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व का मतलब क्या हुआ, लैम्डा है रेखीय घनत्व का मतलब क्या हुआ, कि मास बटे लेंथ, मास बटे लेंथ ये हुआ। मास का तो होता है m और लेंथ का हो गया l, m बटे l होगा, या l को ऊपर ले जाएंगे l पर पावर माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा। हाँ यहाँ पर l पर पावर a है, यहाँ l पर पावर a हो जाएगा, और यहाँ पर m l पर पावर माइनस वन होल पावर a b है, ठीक है? तो ये तो कुछ इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये यही रहेगा m टू दी पावर 0 l t टू दी पावर माइनस वन, ये इक्वल टू हो जाएगा k क्या है, कांस्टेंट तो है ही, और इसमें ये दोनों क्या है, इंटू के रूप में है। यहाँ पर न कुछ तो इंटू है, यहाँ पर न कुछ तो इंटू है। इंटू में क्या होता है, सबसे पहले तो ये कीजिए कि m पर पावर यहाँ कितना है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। यहाँ वन है, यहाँ a है, n पर पावर a हो गया, और यहाँ भी n पर पावर b है, दोनों गुना होगा तो गुना होने में पावर जुड़ता है, हाँ, इसलिए n पर पावर a प्लस b हो जाएगा, और l पर पावर a है, और यहाँ पर माइनस b है, तो क्या जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, और t टू दी पावर माइनस टू इंटू a, तो माइनस 2a हो गया, ठीक है? तो ये हो गया। हम इसके पहला जो यू पढ़े थे उसमें क्या बनाए थे कि यदि दोनों ओर मास लेंथ और टाइम मतलब मूल राशि का घात अलग अलग समान होता है तो सूत्र को सत्य समझा जाता है, नहीं? इसका उल्टा यह सूत्र तो सत्य है, इसका मतलब कि जितना भी मूल राशि है उसका पावर अलग अलग इक्वल होना चाहिए, अर्थात n का पावर n के पावर के बराबर होगा, l का पावर l के पावर के बराबर होगा, और t का पावर t के पावर के बराबर होगा, ठीक है? तो क्या कहेंगे, m l t m l तथा t के घात को, घात मीन्स पावर, पावर को इक्वेट करने पर, क्या होगा, तो पावर ऑफ m क्या हो जाएगा, पावर ऑफ m एक तरफ क्या है 0 और दूसरे तरफ क्या है a प्लस b, फिर पावर ऑफ L क्या है, यहाँ इस पर पावर 1 है, और इधर क्या है a माइनस b है, a माइनस b हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और पावर ऑफ t क्या है -1 है, इधर क्या है -2a है,
तो ये इसको हो गया ए, या इसको मान लें बी और इसको मान लें सी। अब तीनों समीकरण से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तीनों समीकरण से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। निकालना आसान है, क्योंकि समीकरण सी से क्या है, समीकरण सी से क्या पाते हैं हम, समीकरण सी से क्या पाते हैं कि -2a = -1 है। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर निकल गया 1/2। नहीं, ये 2 इधर आ गया, a का मान 1/2 हो गया। a का मान कहीं भी रख सकते हैं, a या b में, नहीं तो समीकरण a में ही रखते हैं मान a का, तो क्या हो जाएगा, समीकरण ए में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a + b = क्या है 0, a का मान हाफ है और प्लस b = 0, इसलिए b = क्या हो गया, इसको उठा के डालेंगे -1/2 हो गया। तो ये निकल गया b का मान। a और b का मान निकल गया, इसका मान कहाँ फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट ही समीकरण मेरा सूत्र है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से क्या पाते हैं, क्या लिखे हैं, v = लिखे हैं k इंटू क्या लिखे हैं f टू द पावर a। f टू द पावर a का मतलब हाफ निकाले हैं, और लैम्ब्डा टू द पावर b, b का मतलब -1/2 निकाले हैं। तो ये हो जाएगा v = k इंटू f पर पावर हाफ, आई माइनस है जिसको नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, लैम्ब्डा टू द पावर हाफ। नहीं, ये क्या हो जाएगा, k इंटू दोनों पर पावर हाफ है, इसलिए इकट्ठे हम लिख सकते हैं f/λ टू द पावर हाफ। ठीक है, इसलिए v = निकल गया k इंटू हाफ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ का मतलब रूट होता है, किसी पर भी पावर हाफ रहे वह क्या होता है, रूट होता है। तो क्या हो जाएगा, √f/λ। यही अनुप्रस्थ तरंग के लिए, अनुप्रस्थ तरंग के वेग के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, क्या क्वेश्चन है बता देते हैं, क्या क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में उत्पन्न कंपनांक को लिखते हैं n से भी लिखते हैं, या f से भी लिखते हैं, या न्यू से भी लिखते हैं। इस तरह का सिंबल है न्यू का, तो इसको हम न्यू से भी लिखते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं। कंपनांक, हाँ, पहला नंबर क्या कहेंगे, पहला नंबर को क्या कहेंगे, तार की लंबाई L पर। दूसरा में क्या कहेंगे, तार में उत्पन्न तनाव, तार में
उत्पन्न तनाव F पर तथा तार के रेखीय घनत्व लैम्डा पर निर्भर करता है। तो n के लिए सूत्र स्थापित करें। यही आपका प्रश्न है कि तार एक तरह हुआ तार है, तार को हम दो कांटे के बीच में तार के बांध दिए हैं। हाँ, उसको उसमें अगर हम प्लग करके ऐसे प्लग करके छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे कंपन करता है। तो एक सेकेंड में कितना बार होगा? एक कंपन मतलब क्या? मान लीजिए यहाँ से हम प्लग किए, तार ऊपर गया, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये एक कंपन हुआ। जैसे मतलब यहाँ था, इसको यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आया, एक कंपन हुआ। उस तरह ऐसे कर रहा है, एक कंपन यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, एक कंपन हुआ। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, दो कंपन हुआ। एक सेकेंड में कितना बार वह ऐसा दोलन करता है, कंपन करता है, उसी की संख्या को कंपनांक कहा जाता है। समझ बात को? एक बार में कितनी बार टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऐसे गैप टू एंड फ्रो हुआ, तो यहां से यहां आएगा, यहां से भी आएगा, ये एक कंपन हुआ, वह एक कंपन हुआ। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनांक है n किस पर निर्भर करता है? L पर निर्भर करता है, फिर F पर निर्भर करता है और लैम्डा पर निर्भर करता है। उसी को आप मान लेंगे, आप कुछ पावर मान लेंगे, पावर मान करके फॉर्मूला बना लेंगे, पावर का मान निकालेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो समानुपाती होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि मान लेते हैं, मान लिया कि n समानुपाती है किसके? L टू दी पावर a के। पावर अनुपात है, L पर निर्भर करता है, L टू दी पावर a मान लिए। यही समानुपाती होता है F तनाव F पर पावर b के, और यही समानुपाती होता है लैम्डा, देखिए लैम्डा पर है, निर्भर करता है, ये पावर c हो गया। तीनों को मिला देंगे, यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा n समानुपाती L टू दी पावर a, F टू दी पावर b एंड लैम्डा टू दी पावर c। यही आपका, इसमें क्या है? ये समानुपाती है, समानुपाती है, तो ये प्रोडक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए किसी कांस्टेंट से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कांस्टेंट से इंटू कर दिए, n इक्वल टू k इंटू L टू दी पावर a, F टू दी पावर b एंड लैम्डा टू दी पावर c। यही आपका फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला है। इसमें कमी क्या है? इसमें कमी a b c का मान की है, a b c के मान की है। अब कैसे निकालते हैं a b c का मान? दोनों ओर की राशि का मान लिख देते हैं और उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। उससे क्या निकल जाता है? 3 इक्वेशन आता है, 3 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उससे ABC का मान निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर की राशि का, दोनों ओर के राशि का बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर नहीं, एल क्या है? कंपनांक है।
n क्या है? कंपनांक, हम पहला पढ़े होंगे, याद कीजिएगा। n इंटू टी बराबर क्या होता है? 1 होता है। n कंपनांक है, टी आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। कंपनांक आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू 1 होता है। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1/t। टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर -1 हो गया। यही निकल गया कंपनांक का डायमेंशन, यही निकल गया कंपनांक का बीमा। ठीक है, तो यहाँ पर n का बीमा क्या हो जाएगा? टी पर पावर -1। अब कहिएगा कि यहाँ ml नहीं है, हम दे सकते हैं पावर 0 दे करके, क्योंकि एनीथिंग पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पर m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 दे करके इसको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, a का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए a तो यही रहेगा, और l का डायमेंशन l होता है, इस पर पावर a हो गया। f क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t पर पावर -2, इस पर पावर होल पावर क्या है? d है। ठीक है, और लैम्डा विचलन बताए थे, लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है? m l पर पावर -1, इसका होल पावर c है, c लीजिए। ठीक है, इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर तो जो का त्यों रहेगा। m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 रहेगा। इधर क्या हो जाएगा? k इंटू, यहाँ देखिए m, यहाँ पहले m को देखिए, m क्या है? यहाँ पावर 1 है, इस पावर का पावर है, इस b गुना 1 b हो जाएगा, और यहाँ m पर पावर 1 इंटू c हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, n टू दी पावर b प्लस c हो जाएगा। नहीं, तो n टू दी पावर b अब प्लस c हो जाएगा। और l को देखिए, l को देखते हैं, l पर क्या है? तीन जगह है, यहाँ तीनों को पावर को पहले देखिए, इसका पावर a हो गया, इसका पावर b हो गया, इसका पावर -c हो गया। तीनों पावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? l टू पावर a प्लस b माइनस c, और t यहाँ अकेले है और कहीं t नहीं है, तो t पर पावर 2 का होल पावर b है, -2 का होल पावर b है, तो -2b हो जाएगा, t टू पावर -2b। ये निकल गया नहीं, तो ये इक्वेशन निकल गया। मान लीजिए इसको सेकंड करते हैं, क्या कहेंगे? समीकरण सेकंड। चूंकि हम क्या बनाए, फॉर्मूला बनाए हैं, फॉर्मूला सत्य है, बस फॉर्मूला सत्य है, इसलिए इसके पावर को इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समीकरण सेकेंड में m l था t के घात को इक्वेट करने पर इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर भी प्लस c है, क्या हो जाएगा? पावर ऑफ m 0 इक्वल टू हो जाएगा b प्लस c, पावर ऑफ l भी 0 है, और इधर क्या है? a प्लस b माइनस c है, और पावर ऑफ a यह क्या है? -1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ -2b है, -1 बराबर -2b। तो ये इक्वेशन a हो गया, ये इक्वेशन b हो गया, ये इक्वेशन c हो गया। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a b c का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाले, कैसे निकालते? आपको मालूम है, ये है, क्या मालूम है? कि c से क्या मालूम है? ये c से चल रहा है, बता कि -2b बराबर -1।
समीकरण सी से -2b बराबर -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, इस b का मान यहां पर रख देते a में। समीकरण a में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर क्या हो जाएगा? b का मान रखेंगे तो क्या ये समीकरण b प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0 इक्वल टू 1। तो b का मान क्या है? हाफ है, हाफ प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू हो गया -1/2। तो b और c का मान मालूम हो गया, तो b और c का मान b में रखने पर समीकरण b क्या कहेंगे? b से b क्या है? b है a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0। a प्लस b का मान हाफ और c का मान माइनस हाफ, नहीं तो बराबर 0। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। क्या निकल गया? a प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर हो गया -1। क्या निकल गया? a b c तीनों का मान निकल गया। नहीं, अब समीकरण फर्स्ट में a b c का मान रख देंगे, वही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? इसलिए क्या कहेंगे? समीकरण समीकरण फर्स्ट क्या निकाले हैं? L बराबर होता है k इंटू L टू दी पावर a, F टू दी पावर b एंड लेम्डा टू दी पावर c। k का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। L पर पावर a का मतलब क्या निकाले? -1। L पर पावर -1, F पर पावर b का मान निकाले हाफ, और लेम्डा प्लस c का मतलब निकाले -हाफ। ठीक है, तीनों मान रख दिए। a का मान -1 रख दिए, b का मान हाफ रख दिए, c का मान -हाफ तो निकला पर रख दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो ये क्या निकलेगा? ये निकला n बराबर k इंटू ये f पर -1 है, तो इसको नीचे ले आते हैं तो 1/L हो जाएगा, और f टू दी पावर हाफ है, इसका पावर -हाफ है, नीचे ले आएंगे तो लेम्डा टू दी पावर हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निकल गया k इक्वल टू k बटे L इंटू दोनों पर पावर हाफ है, इसलिए हम एक ही बार पावर हाफ कर देते हैं दोनों का, f बटे लेम्डा टू दी पावर हाफ। तो ये निकल गया फॉर्मूला k n इक्वल टू k बटे L इंटू रूट अंडर पावर हाफ का मतलब रूट होता है, हाफ का मतलब रूट होता है। तो ये हो जाएगा f बटे लेम्डा। तो यही आपका सूत्र निकल गया। तो कहीं कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो इसमें केवल यही बताए हैं कि जिस बात पर निर्भर करता है उसको पावर दे करके इक्वल कर देते हैं, कोई कांस्टेंट से गुणा करके। तो उसके बाद तब क्या करते हैं? दोनों का बीमा लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कभी भी समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं सर और थोड़ा सा एग्जाम्पल और दें, तो हम देंगे एग्जाम्पल। बस केवल आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जिससे कि हम जो वीडियो बनाते हैं भेजते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन का मिल जाए समय पर।
आप भी बेनिफिटेड होंगे और हमको भी मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।